नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। अभिनव इंक के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। चलिए फिर फटाफट से देख लेते हैं यशस्वी एमटीएस हवलदार 6 जुलाई 2022 सेकंड शिफ्ट में पूछे गए सभी 100% रियल क्वेश्चनों को। दोस्तों, इसकी पीडीएफ फाइल प्राप्त करने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि NaCl का रासायनिक नाम क्या है। सही उत्तर हो जाएगा सोडियम क्लोराइड। साधारण नमक का सूत्र NaCl ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोरा नामक जो उपन्यास है इसके लेखक कौन है। तो इसके लेखक हो जाएंगे रविंद्रनाथ टैगोर जी। ध्यान रखिए, रविंद्रनाथ टैगोर का उपन्यास है गोरा। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, यह नारा किसने दिया। तो यह नारा दिया था पंडित बाल गंगाधर तिलक ने। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन है कि फरवरी 2022 में JNU यानी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की पहली महिला कुलपति कौन बनी है। तो याद रखिए, शांति श्री धूलीपुड़ी पंडित की बात करते हैं। शांति श्री धूलीपुड़ी पंडित ये आपके पहली महिला कुलपति बनी है। क्वेश्चन है कि गिद्दा किस राज्य का नृत्य है। तो पंजाब का नृत्य है आपके गिद्दा। अगला क्वेश्चन है कि बूंदी त्यौहार कहाँ पर मनाया जाता है। तो राजस्थान में मनाया जाता है आपके बूंदी फेस्टिवल। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। दोस्तों, यहाँ पर गिद्दा नृत्य आया था, ध्यान रखिए। एक आता है सरहुल दोस्तों, तो सरहुल त्यौहार पेपर में आता है। तो सरहुल जो त्यौहार है ये झारखंड राज्य में मनाया जाता है, ये प्रश्न भी आता है। और बिहू अगर आ जाए तो ध्यान रखिए कि असम से संबंधित है। ओणम और पोंगल पेपर में कई बार आता है। तो ओणम आपके केरल से और पोंगल की बात करते हैं तो तमिलनाडु से रिलेटेड है। ठीक है, चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे। UEFA चैंपियन लीग 2022 की विजेता कौन रहा है। तो बेयर्न म्यूनिच की बात करते हैं, बेयर्न म्यूनिच की बात करते हैं। तो ये UEFA चैंपियन लीग 2022 की विजेता टीम है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वाशियोकर बीमारी किसकी कमी से होती है। तो ध्यान रखिए, क्वाशियोकर बीमारी और आपके मरासमस की बात करते हैं। तो ये दोनों जो बीमारियां हैं ये आपके प्रोटीन की कमी से होती हैं। किसकी कमी से। प्रोटीन की कमी से होती हैं। अगला क्वेश्चन है कि जनगणना 2011 की बात करते हैं तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला महानगर कौन सा है। तो आपका मुंबई है, महाराष्ट्र है। ठीक है, सेकंड नंबर पर आपके दिल्ली है और थर्ड नंबर पर आपके कोलकाता है। ये क्रम भी ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन आया था कि जो आपका म्यांमार है, ठीक है, ये भारत के किस दिशा में स्थित है। तो भारत के पूर्व दिशा में स्थित है। मैंने कई बार आपको पढ़ाया है कि अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और आपके मिजोरम ये आपके क्या करते हैं। तो म्यांमार से सीमा साझा करते हैं। म्यांमार की राजधानी है नाए पियाटा। ठीक है, 1935 के भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत ही बर्मा को भारत से अलग किया गया था। बर्मा म्यांमार का ही पुराना नाम है। अगला क्वेश्चन है कि कानून के समक्ष समानता किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो अनुच्छेद 14 में कहा गया है कानून के समक्ष समानता। अनुच्छेद 15 में जन्मस्थान के आधार पर जाति, लिंग, इसके आधार पर आपसे किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, यह है अनुच्छेद 15 में। अनुच्छेद 16 में कहा गया है कि लोक नियोजन में अवसर की समानता होगी। ठीक है, अनुच्छेद 17 में जो अस्पृश्यता है, ठीक है, स्पृश्यता है, उसका उन्मूलन किया गया है। और अनुच्छेद 18 में उपाधियों का उन्मूलन है। तो ध्यान रखिए, अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक भारतीय संविधान में समानता के अधिकार वर्णित हैं। 14, 15, 16, 17, 18 में क्या क्या वर्णित है मैंने आपको क्रम वाइज बता दिया है। अगला क्वेश्चन है कि FIDE शतरंज ओलंपियाड 2022 भारत में कहाँ पर हुआ है। तो भारत में आपके चेन्नई में हुआ है FIDE शतरंज ओलंपियाड 2022। ठीक है दोस्तों, MTS की जीके मुझे काफ़ी आसान लगी है इस बार। थोड़े बहुत करंट के क्वेश्चन है और जो जीके के क्वेश्चन है, स्टैटिक के क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा आसान है। ठीक है, आप बताइएगा आपको कैसा लगा है, आपने कितना स्कोर किया है इस बार, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा तट पूर्वी तट पर नहीं आता है। तो सभी को पता है कि जब आप लोग क्या बनाते हैं, अपना भारत जैसे बनाते हैं आप लोग, तो आप देखते हैं कि इस तरफ से आपके लेकर यहाँ पर महाराष्ट्र से लेकर गोवा तक का ये जो आपके क्या है तट है, इसे आपके कोंकण तट कहते हैं। क्या कहते हैं इसे आपके कोंकण तट कहते हैं। और यहाँ पर जो केरल वाला तट है इसे आपके मालाबार तट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आपके मालाबार तट कहा जाता है। यहाँ पर जो तमिलनाडु वाला तट है इसे आपके कोरोमंडल तट कहते हैं, कोरोमंडल तट कहते हैं। और यहाँ पर दोस्तों आपके, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश उड़ीसा वाली बात करते हैं तो ये जो एरिया के तट हैं इसे आपके उत्तरी
सरकार कहा जाता है। क्या जाता है आपके उत्तरी सरकार कहा जाता है। तो ये आपका क्या हो जाए दोस्तों, यहाँ पर ध्यान रखिए कि ये आपका है पूर्वी घाट, ठीक है, पूर्वी घाट, और ये है आपका पश्चिमी घाट, ये है आपका पश्चिमी घाट। तो बच्चे ने बताया कि ऑप्शन में कई सारे थे, उसमें एक ऑप्शन में था मालाबार तट। तो मालाबार तट की बात करते हैं, आप देख रहे हैं कि ये जो पश्चिमी तट है यहाँ पर ये मालाबार तट पड़ता है केरल में, तो ये आपके पूर्वी तट पर नहीं आता है, तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। बाकी आप लोग देख लीजिए कि कोंकण तट क्या होता है, मालाबार तट क्या होता है, कोरोमंडल तट और उत्तरी सरकार तट, ये सारे तट आपको याद होने चाहिए। क्या होने चाहिए, याद होने चाहिए। यहाँ पर साथ ही साथ मैं आपको पॉइंट बता रहा हूँ। क्वेश्चन आता है कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, कमेंट बॉक्स में फटाफट से आप लोग नोट करवा दीजिए, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे कि क्वेश्चन आया था कि कायांतरित चट्टान का उदाहरण है, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कायांतरित चट्टान का उदाहरण है। तो संगमरमर ऑप्शन में था, मार्बल जिसे कहते हैं, तो यह आपके कायांतरित चट्टान का उदाहरण है। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आया था कि जो कलिंग युद्ध लड़ा गया था 261 ईसा पूर्व में, कब आपके 261 ईसा पूर्व में, तो यह किनके बीच में लड़ा गया था। फिलहाल ध्यान रखिए कि मौर्य वंश के प्रतापी शासक सम्राट अशोक और कलिंग के शासक राजा अनंत पद्मनाभन की बात करते हैं, तो इनके बीच में कलिंग का जो बैटल है 261 ईसा पूर्व में आपके लड़ा गया था, ठीक है, ध्यान रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन था कि आपके स्लम डॉग मिलीनियर्स की बात करते हैं। आपके क्वेश्चन इस तरीके से था कि स्लम डॉग मिलीनियर्स के लिए ऑस्कर अवार्ड 2009 में किसे मिला है। तो AR रहमान को मिला है ऑस्कर अवार्ड इन 2009 में, किसके लिए, तो स्लम डॉग मिलीनियर्स के लिए। अगला क्वेश्चन है कि डोनेट अ पेंशन स्कीम किस मंत्रालय द्वारा चलाया गया है। तो भैया श्रम मंत्रालय के द्वारा डोनेट अ पेंशन स्कीम चलाया गया है, ठीक है, डोनेट अ पेंशन स्कीम। वहाँ पर दोस्तों एक क्वेश्चन आया था शुरू में, आपको याद होगा कि क्वाशियोकर बीमारी किसकी कमी से होता है। तो मैंने आपको बताया कि क्वाशियोकर और मरासमस विटामिन की कमी से होते हैं। अब प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग, यहाँ पर आप ध्यान रखिए कि विटामिन A का रासायनिक नाम होता है आपके क्या होता है, तो रेटिनॉल, और इसकी कमी से रतौंधी रोग होता है। विटामिन B का रासायनिक नाम है थायमिन, और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, तो इसकी कमी से आपके बेरी रोग होता है। विटामिन C का रासायनिक नाम होता है आपके स्कॉर्बिक एसिड, इसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है। विटामिन D का रासायनिक नाम है आपके कैल्सीफेरॉल, और इसकी कमी से रिकेट्स रोग हो जाता है आपके बच्चों में, और ऑस्टियोमलेशिया रोग हो जाता है वयस्कों में। विटामिन E की बात करते हैं तो रासायनिक नाम हो जाता है आपके टोकोफेरॉल, और इसकी कमी से बांझपन आ जाता है। विटामिन E को सुंदरता का विटामिन भी कहा जाता है। दोस्तों विटामिन, इसके अलावा कौन सा विटामिन बचा, विटामिन K बचा, तो इसका रासायनिक नाम होता है फिलोक्विनोन, और आपके यह रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। और वैसे तो आपको ध्यान होना चाहिए कि विटामिन A का रासायनिक नाम है आपके थायमिन, विटामिन B2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन होता है, विटामिन B3 का रासायनिक नाम होता है नियासिन, विटामिन B5 का रासायनिक नाम होता है पेंटाथेनिक अम्ल, विटामिन B6 का रासायनिक नाम होता है पायरिडॉक्सिन, विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या होता है, तो बायोटिन होता है, विटामिन B9 का रासायनिक नाम होता है आपके फोलिक अम्ल, और विटामिन B12 का रासायनिक नाम होता है साइनोकोबालामिन। फिर से सुनिए एक बार, याद कर लीजिए, क्योंकि वैसे तो विटामिन ABCD सबको पता होता है, लेकिन B के अंदर जो है B1 थायमिन, B2 राइबोफ्लेविन, B3 नियासिन, इसकी कमी से पेलाग्रा रोग होता है, B5 पेंटाथेनिक अम्ल, B6 की बात करते हैं तो आपके पायरिडॉक्सिन है, विटामिन B7 को विटामिन H भी कहते हैं, और ये आपका बायोटिन रासायनिक नाम है। विटामिन B9 का रासायनिक नाम आपके फॉलिक अम्ल होता है, और विटामिन B12, ठीक है, जिसकी कमी से घातक एनीमिया रोग हो जाता है, इसका रासायनिक नाम साइनोकोबालामिन होता है। तो ये सारे रासायनिक नाम जो मैंने अभी लिखे हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये तो आपको याद होने ही चाहिए। चलिए फिर आज की ये जो आपका वीडियो है यहीं पर हम लोग समाप्त करते हैं। जल्दी ही एक नए शिफ्ट का शानदार एनालिसिस के साथ आपके बीच में मुलाकात करूंगा। इसकी PDF फाइल प्राप्त करनी है तो डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक दी हुई है, पूरी ईमानदारी के साथ आकर ज्वाइन कर लीजिए, बिल्कुल फ्री में सारे स्टडी मटेरियल के साथ PDF आपको शेयर किए जाएंगे। धन्यवाद, बाय बाय, सबक खैर, रब रखा।